आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सर क्रिकेट की, क्योंकि पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और कहीं ना कहीं वो जो न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स की आखिरी विकेट की शराकतदारी थी, अब वो इतना तकलीफ़ दे रही है, इतना हर्ट कर रही है कि आपकी सोच है। दूसरी इनिंग्स 277 रन्स पे न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर कर दी थी, तो इस हिसाब से मजमूई तौर पे 319 रन्स का पाकिस्तान को हदफ मिला। तो कल पाकिस्तान को सिर्फ 4 ओवर्स खेलने थे और वो 4 ओवर्स भी पूरे नहीं खेले। पहले आप ओपनर अब्दुल्ला शफीक आउट हुए और फिर नाइट वॉचमैन के तौर पे आए थे मीर हमज़ा, और वो भी आउट हो गए। तो इस पर पहले रिपोर्ट देख लेते हैं तो किस तरीके से जो दो हमारे बैट्समैन थे वो आउट हो गए। आखिरी दिन बहुत सारे क्रिकेट पंडित्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल से अगर होगा तो पाकिस्तान इसको ड्रॉ कर पाएगा, वरना तो जो आखिरी दिन का पिच है वो कहाँ बख्शेगा बैट्समैन को। ख़ास तौर पे एच सोडी जिस तरीके की फॉर्म में हैं, उन्होंने पहले टेस्ट में भी बड़ी तकलीफ़ें दी थी, तकालीफ दी थी, और दूसरे टेस्ट में भी ही इज़ ऑन सॉन्ग। एक ज़रा हम पूरा रिकैप कर लेते हैं कि किस तरीके से पूरे मामलात हुए थे। तो पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड, और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये इस साल का, देखिए अभी साल शुरू हुआ है और साल शुरू होते ही हमारे होम ग्राउंड पे ये आखिरी टेस्ट मैच होगा। क्या हम इसको यादगार बना पाएंगे? क्या बाबर इसको अपने लिए यादगार बना पाएंगे? क्योंकि उसके बाद हम एटलीस्ट साल 2023 के एंड तक टेस्ट मैच या कोई टेस्ट सीरीज़ तो अपनी होम सॉइल पे नहीं खेल सकते हैं। अगर बाबर की परफॉर्मेंस की बात की जाए, हमने लगातार 4 टेस्ट मैचेस हारे, उसके बाद हम 1 ड्रॉ करने में कामयाब हुए। इंग्लैंड की सीरीज़ तो सबको याद ही होगी कि किस तरीके से तबाही बर्बादी फिर गई थी, हम इतने सालों बाद वाइट वॉश हुए थे। और अब न्यूजीलैंड पे हमने न्यूजीलैंड का थोड़ा सा सोचा था कि शायद हम इसमें कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो अदील अजहर अब स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं। अदील भाई, गुड मॉर्निंग। Good morning. Let's hope it's a good morning for our team as Let's well. hope it ends in a good evening. I hope so. अभी हमारा ये मजाक चल रहा था, कुछ हमारे दोस्त जो गुलशन के करीब रहते हैं वो यही कह रहे थे कि शाम तक ट्रैफिक खुल जाएगी हमारी, यानी दोपहर तक वो यही दोपहर में हार जाएगा और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान, तो यानी शाम तक ट्रैफिक खुल चुकी होगी पूरी वहाँ पे। लेकिन let's do the surgery. Let's do the surgery. बिल्कुल। अब पाकिस्तान जिस पोजीशन में आ चुका है, यहाँ से विक्ट्री अगर होती है तो वो, मैं तो कहता हूँ कि इस पिछले पूरे साल की नाकामियों को धो देगी। इतना मुश्किल आज का दिन है। अब उसमें अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस की बात कर लें, वो तो लोग उसको कह रहे हैं कि चलो जी ये तो आउट ऑफ फॉर्म था ही, तो ये आउट हो गया, तो चलो अब हम इमाम पे हम सब वो कर रहे हैं रिलाय, हम बाबर पे रिलाय कर रहे हैं, सरफराज पे रिलाय कर रहे हैं। वी हैव गॉट बैट्समैन, हमारे पास है, आगा सलमान तक हमारे पास बैटिंग लाइनअप है। लेकिन जिस फॉर्म की सोदी हैं और जिस फॉर्म में ब्रेसवेल हैं, और जो आखिरी दिन का विकेट है, कैसा आप जज कर रहे हैं आखिरी दिन का विकेट कैसा बिहेव करेगा? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो अगर हम विकेट से स्टार्ट करें तो विकेट में अभी तक कोई यहाँ पे ना लैंड माइंस जैसे कहते हैं ना कि कोई बारूदी सुरंगें इस वक्त विकेट पे जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं। कम से कम जिस लेवल की क्रिकेट हमारे खिलाड़ी खेलते रहे हैं, जितना एक्सपीरियंस इन लोगों का हो गया, दे शुड बी एबल टू। हमें क्या करना है, देखिए 3.5 रन की एवरेज, अगर मैच जीतने जाना है 3.5 रन से स्कोर करना है, मसला नहीं होना चाहिए कुछ। मेरे ख्याल से कोई विकेट ऐसी नहीं है कि जिस पे कोई स्क्वायर टर्नर और रैंक टर्नर पे कन्वर्ट हो गई हो, नहीं, अभी भी यहाँ पे खेला जा सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान अप्रोच करेगा इसको मैच जीतने के लिए? मेरा ज़ाती तौर से ख्याल यही है कि हम ज़रा सेफ्टी फर्स्ट किस्म के लोग हैं। एक कैच 22 सिचुएशन होती है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा अगर सेफ्टी फर्स्ट वाली चीज़ में चले जाते हैं तो वहाँ पे यू स्टार्ट लूजिंग द विकेट। पाकिस्तान के लिए जो पॉजिटिव चीज़ अभी नज़र आई है फैसल, वो इस सीरीज़ में स्पेशली सरफराज की वापसी के बाद आपके मिडल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी आई है और एक इस्तेहकाम, एक ठहराव आया है। बिकॉज सरफराज की ख़ास बात ये है कि वो ना सिर्फ खुद बैटिंग करते हैं बल्कि वो अपने साथ दूसरों को बैटिंग करवाते भी हैं। सऊद शकील इज़ द फाइंड ऑफ द सीज़न फॉर पाकिस्तान। सऊद से बहुत एक्सपेक्टेशन है, आज भी इस करियर इज़ ऑफ टू अ वंडरफुल स्टार्ट। जहाँ तक अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की, देखिए देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द गाय, एंड दैट इज़ वेयर आपके जो कोचिंग स्टाफ है उनका अमल दखल होना चाहिए उसे फिक्स करने को। मैं कल कुछ अपने शाम के शो के लिए नंबर क्रंचिंग कर रहा था और मैं कल अब्दुल्ला का ये देख रहा था कि अपने करियर की पहली 14 इनिंग्स में अब्दुल्ला बैटेड विद एन एवरेज ऑफ 71-72 रन्स,
और उसके बाद की जो 9 इनिंग्स अब्दुल्ला ने खेली हैं, ही हैज़ बैटेड विद एन एवरेज ऑफ 17. आप इसका क्या रीजन समझते हैं? इज देयर एनी मेंटल ब्लॉकेज? देयर इज अ मेंटल, इट इज ऑलवेज साइकोलॉजिकल. देखिए ऐसी विकेट जहां पे सऊद शकील रन कर रहा है, अब्दुल्ला से रन नहीं हो रहे हैं, ऐसी विकेट जहां पे इमाम उसके साथ जो ओपन करता है वो कंसिस्टेंटली रन कर रहा है, अब्दुल्ला से रन नहीं हो रहा है. यानी विकेट में कोई ऐसी गेम नहीं है, कोई ऐसा सीरियस टेक्निकल फ्लॉ भी नज़र नहीं आ रहा जो रिजवान के केस में. हमें पता था ना कि जी रिजवान बहुत लेग साइडिश प्लेयर है, उन्होंने जो है वो मिडिल स्टंप पे उसको बॉल ही कराना छोड़ दी, वो उसको ऑफ स्टंप पे खेलते रहे, चलो कराओ खेलो तुम लेग स्टंप पे, जिस पे रिजवान आपको पता है कि वो कैचेस देकर आउट हो रहा है. सो कोई टेक्निकल इशू भी नहीं है. आई थिंक एक साइकोलॉजिकल मेंटल बैरियर है, और मैं यही कहता हूँ दिस इज़ वेयर योर कोचिंग स्टाफ कम्स इन. मोहम्मद यूसुफ का क्या रोल है मुझे पता नहीं है. आई थिंक अब्दुल्ला शफीक उनका एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन जैसे मैं आपका अभी इंट्रो में सुन रहा था, बहुत अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती की बात है, पैथेटिक एंड पुअर प्लानिंग, कि अब पाकिस्तान का एक भी होम टेस्ट नहीं है इस साल. हमें अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा. सिर्फ बीच में एक समर्स में सीरीज़ आ रही है, फिर पाकिस्तान विल बी ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, जो कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए, खैर अब तो हमारा अपना होम ग्राउंड में खेलना बड़ा मुश्किल बन गया. ऑस्ट्रेलिया तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितनी खौफनाक सीरीज़ हो सकती है. अच्छा, मैं टेस्ट के हवाले से मैं करूंगा आपसे आखिरी सवाल, फिर महक जो है उन्होंने कोई सवाल बनाया हुआ है. अच्छा, वनडे महक स्क्वाड मौजूद के लिए. है? महक बिल्कुल मौजूद है हमारे पास. ये अब अदील अज़हर, हमारे पास आज के दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? लाइक वी कांट गो बैंग बैंग बैंग, राइट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास माजरत के साथ वो प्लेयर्स भी नहीं है बैंग बैंग वाले, ठीक है. हम देखते शान मसूद, हमने अब अप्रोच इंग्लैंड वाली लाने की कोशिश की, राइट, हमने उनके बूट्स में फिट इन होने की कोशिश की, हो नहीं सका क्योंकि वो बूट्स मेरे ख्याल से बहुत बड़े थे. शान मसूद ट्राइड, जब भी वो अग्रेसिव खेलने की कोशिश करते हैं 20-24 रन करके ही गोज बैक. इमाम भी इसी तरीके से आउट हो चुके हैं अगर वो अग्रेसिव जा रहे तो. बाबर प्लेज इन हिज शेल. सरफराज उनका रेजरेक्शन एक तरीके से हुआ है, एंड हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर पिच को सूंघना है तो आप भेज दें जनाब अली, हमारे आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम यार, सऊद शकील को आप भेज दें अगर पिच सूंघनी है. और आगा सलमान आखिर में, हमें क्या तमाम तर प्लेयर्स को आज अपने स्टाइल को बदलना होगा पिच को देखते हुए, या फिर उसी तरीके से कंटिन्यू करें जिस तरह से कंटिन्यू करते हैं? देखिए आप इस मैच को अप्रोच कैसे करें. दिस इज़ नॉट द फाइनल डे ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, और आपको 6.5 रन्स की एवरेज से रन्स बनाने हैं उसको जीतने के लिए. हमें तो 3.25 साढ़े तीन रन 90 ओवर्स कराची में पूरे हो रहे हैं. 320 आपको चाहिए जीतने के लिए. 3.5 को मल्टीप्लाई करें आप 90 के साथ, यू विल रीच अप व्हाटएवर इट इज. हमें कोई बहुत ओवरली अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि जी बैंग बैंग बैंग, वो तो ज़रूरत ही नहीं है. जस्ट गो एंड प्ले योर नॉर्मल गेम. कराची की विकेट पे 3.5-4 रन पे बैटिंग करना, इट्स नॉट अ बिग डील, बट खुदा के लिए प्ले पॉजिटिव क्रिकेट. जिस वक्त ये अपने मेंटल शेल में जाएंगे, जिस वक्त ये खुदा ना खासा, देखिए सबसे पहले तो सोचना ये है कि हमारे अभी 2 खिलाड़ी आउट नहीं हुए, हमारा 1 खिलाड़ी आउट हुआ है. मीर हमजा से कोई उम्मीद, मीर हमजा का फर्स्ट क्लास अगर आप रिकॉर्ड भी देख लें तो वो कुछ भी नहीं है. आई रियली डोंट नो मीर हमजा को भेजने की, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस नाइट वॉचमैन थिंग सीरियसली स्पीकिंग. आई मीन जस्ट आप फिर ओपनिंग नाइट वॉचमैन से करवा दिया करें यार. अगर 5 ओवर्स ही होने थे तो उसके लिए आपने क्यों प्रॉपर बैट्समैन को भेजते हैं? ये कुछ क्रिकेट की चीज़ें ना समझ में नहीं आती, मगर क्योंकि हम क्रिएटिव थिंकिंग करते नहीं है इसलिए हमने नाइट वॉचमैन भेज दिया. सो जस्ट कंसिडर वी आर 1 डाउन राइट नाउ, और जो विकेट भी हमने लूज़ की है वो एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन की लूज़ की है. पाकिस्तान के इन फॉर्म बैट्समैन अभी खेलने हैं. पहले दूसरे सेशन को वही 3, 3.25, 3.5 की जो टिपिकल टेस्ट मैच में तो ये आजकल रन रेट होता है, इसमें बैटिंग करें. आप खुद देखेंगे न्यूजीलैंड विल बी अंडर प्रेशर और वहाँ उनसे गलतियाँ होंगी. मैं ओवर टू यू. सही अदील, मैं सवाल ही करना चाहती थी. पहले तो गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक. मुझे बताएं कि कल वनडे स्क्वाड का भी अनाउंस हुआ है, इस अनाउंसमेंट को कैसे देखते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने. शाहिद खान आफरीदी साहब की बहैसियत इंटरिम चीफ सेलेक्टर ये ओनली अपॉइंटमेंट जो वो ये करके जा रहे होंगे, बिकॉज इसके बाद इनका जो मैंडेट है वो वक्ती तौर से, हमें नहीं पता आगे का क्या प्लान है लेकिन ख़त्म हो जाएगा. सो देखिए इस टीम को देखकर एक चीज़ का तो महक अंदाज़ा हो गया कि ये पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की तैयारी वाला स्क्वाड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 3 फ्रंट लाइन बॉलर इस स्क्वाड में शामिल नहीं है. शाहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट देयर, हारिस रऊफ़ इस वक्त शामिल नहीं है. जो सबसे और परेशान कुन बात है पाकिस्तान के लिए वो ये कि शादाब खान, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर हैं, वो भी शामिल नहीं है. होबार्ट हरिकेन के लिए खेलते हुए बिग बैश लीग में इंजरी की वजह से उनको पाकिस्तान पहले ही आना पड़ गया था. तो उसके अलावा जो आपने बाकी स्क्वाड भी ऐलान किया है,
मुझे इसमें जो बहुत हैरानी हुई है वो हारिस सुहेल की वापसी के हवाले से। आई हैव गॉट नो एजेंडा अगेंस्ट हारिस सुहेल, लेकिन मुझे महक जो हैरत हुई वो ये हुई कि उन्होंने 3 साल पहले अपना आखिरी पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी, ग्रीन शर्ट पहनी थी। हारिस की पाकिस्तान कप में भी, जो रिसेंटली कंक्लूडेड पाकिस्तान कप है जिसमें बलूचिस्तान के लिए खेल रहे थे, कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं थी। अगर आपको मिडिल ऑर्डर को कंसोलिडेट करना था, उमर अमीन उनसे बेहतर चॉइस थी। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम पाकिस्तान के स्क्वाड में नज़र आ रही है इज़ दैट हमारे पास कोई फिनिशर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। शादाब की गैर मौजूदगी में मोहम्मद हारिस एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। हमने कोई बैकअप विकेट कीपर भी नहीं रखा हुआ। रिजवान का बैकअप क्या होगा? मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि हारिस सुहेल को हम रखते, उनको स्क्वाड्स में रखते, जो करना था करते, लेकिन मोहम्मद हारिस या उमर अमीन पाकिस्तान की इस टीम में शामिल हो सकते थे। हारिस ख़ास तौर से ऐसा खिलाड़ी है जिस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मोहम्मद हारिस तब विकेट कीपर की, मैं पेशावर के विकेट कीपर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये वर्ल्ड कप का साल है। शाहिद आफरीदी अगर एक बेस्ट काम करके जा सकते हैं तो वो ये कि पाकिस्तान को वो 20 खिलाड़ी देकर चले जाएं कि यार इन पे मेहनत करके वर्ल्ड कप स्क्वाड बनाओ। बिकॉज फैसल और महक होता क्या है, खुदा ना खास्ता सितंबर के महीने में एक मेजर इंजरी होती है, फिर आप रिकॉर्ड्स निकाल के बैठ जाते हैं। कायदे आज़म के रिकॉर्ड निकालो, पाकिस्तान कप के रिकॉर्ड निकालो, देखो कि इसका बैकअप कौन है। वी शुड हैव अ लाइक टू लाइक बैकअप फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर। इस तरह ही लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप ज़ाती तौर से मुझे पूछेंगी, मैं इतना मुतमईन नहीं हूँ इस स्क्वाड से। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड बेटर। अदिल भाई, एक चीज़ ये कि मैं पिछले टेन्योर या ये टेन्योर कंपेयर नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के क्रिकेट का मसला है। हमारा 5 ईयर प्लान, हमारा 10 ईयर प्लान, आई डोंट नो, हम दीगर अक़वाम को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, इवन इंडिया को देखें, दे हैव गॉट देयर एटलीस्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स प्लान। बट व्हेन इट कम्स टू आवर क्रिकेट, मुझे ये जो टीम अनाउंस हुई है ये सिर्फ अगली सीरीज़ की है, ठीक है। तो आप बतौर तज्ज़ियाकार क्या समझते हैं, क्या हमें सीरीज़ टू सीरीज़ प्लान करना चाहिए या फिर हमें एक लॉन्ग टर्म चीज़, जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी ने किया था, उन्होंने आते ही वीरेंद्र सहवाग बाहर, गौतम गंभीर बाहर, इवन सचिन तेंदुलकर पे आवाज़ें उड़ गई थी कि जो प्लेयर T20 का या वनडे का फील्डिंग में यूटिलिटी प्लेयर नहीं है वो टीम में नहीं हो सकता, मे इट बी द क्रिकेट गॉड। तो हमें किस तरीके से चलाने चाहिए? फैसल, देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का आपने जिक्र किया, ही वाज वंस इन अ जनरेशन प्लेयर और कैप्टन था। इंडिया में शायद धोनी से पहले उतने उस कैलिबर का प्लेयर, गंगुली बड़ा ज़बरदस्त कप्तान था, लेकिन ज़ाहिर है वो एक्यूमेन नहीं था जो, अगर आप सक्सेस की बात करें, इंडिया की जितनी भी धोनी के बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, इंडिया हमें ये बात नहीं माननी पड़ेगी कि कुछ बायलैटरल्स के अलावा कुछ जीत नहीं पा रहा है। तो वो ट्रेनिंग, अब देखें इस वक्त, कल जो इंडिया की T20 टीम इस अगेंस्ट श्रीलंका खेल रही है, ये एक न्यू लुक टीम है। और आप अगर वर्ल्ड कप T20 से नज़र आने वाली ये बिल्कुल मुख्तलिफ टीम है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम, फैसल, इज़ नॉट द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इज़ विद अस द पीपल। हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे बिलीव नहीं करते। आई मीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी आर। अब आप ये देखिए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अब फॉरगेट द फैक्ट कि यार हम टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम तो पीसीबी की एडमिनिस्ट्रेशन की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते। आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के आप बास्केट में डाल देते हैं, बिकॉज आपको एक बंदे को लाना है, उसको वहाँ पे प्लेस करना है। आपने एक 6 टीम का एक बनाया डोमेस्टिक क्रिकेट, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, आपने रीजन्स बनाए। आप हैरान होंगे, इन रीजन्स की पूरी ऑर्गेनोग्राम्स हैं, वहाँ पे लोग हैं जो डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। नाउ दीज पीपल आर गोइंग टू लूज देयर जॉब। इनकी नौकरी जाने की कोई बात नहीं कर रहा। सो हम तो इस वक्त क्रिकेट की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग का गेम नहीं है। टीम की सिलेक्शन तो बहुत बाद में आती है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, फ्यूचर को देख के बनाना चाहिए। मैं तभी ये कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ ये देखकर जो कल टीम अनाउंस हुई है। आई थिंक फ्यूचर को देख के ये टीम नहीं बनाई है। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, ये अगली सीरीज़ के लिए बनाई गई है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वी आर नॉट प्लेइंग अ लॉट ऑफ ODI मैचेस दिस ईयर। वर्ल्ड कप से पहले हमारे इस सीरीज़ के बाद शायद कोई 5 या 6 ODI मैचेस और हैं। उसमें वर्ल्ड कप के लिए टीम किस तरह बनेगी, आई हैव गॉट नो आइडिया। अच्छा अदील, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम गई है खेलकर, और वो हमें ये सिखा के गई है कि जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं वो हमेशा तेज़ खेलनी हमें पड़ती है। हम देखा हमारे कुछ प्लेयर्स अच्छा भी खेले, उन्होंने सेंचुरी भी की, बट अगेन वही बात है कि हमारी क्रिकेट तेज़ नहीं है। हमें शायद उनसे सबक सीखना चाहिए था कि हमें अपनी टेस्ट सीरीज़ जब भी हम खेलें तो वो तेज़ होनी चाहिए।
देखिए महक, इट जस्ट कांट हैपन कि वन फाइन डे यू वेक अप एंड यू से कि आज से हम तेज़ क्रिकेट खेलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड में ज़ाहिर है जो तब्दीली आई है, ये जब से वो ब्रैंडन मैककलम को लेकर आए, अपने कोच लेकर आए, ब्रैंडन मैककलम और बेन स्टोक्स दोनों बाय नेचर बहुत अग्रेसिव बंदे हैं। यू थिंक दैट बाबर आजम इज़ एज अग्रेसिव एज बेन स्टोक्स, या फॉर दैट मैटर सकलैन मुश्ताक अग्रेसिव हैं कि आप उनको ब्रैंडन मैककलम से कंपेयर कर सकें? गेम सारी माइंडसेट की है। फिर उसके बाद बात आती है कि आपके पास जो खिलाड़ी हैं क्या वो इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट को सपोर्ट कर सकते हैं? अब बेन डकेट की अगर हम बात करें, जिसने पाकिस्तान में आके तबाही फेर दी थी, 7-8 रन से कम की वो औसत से रन नहीं बना रहा था। बेन डकेट इज एसेंशियली T20 प्लेयर, PSL में आके ये खेलते हैं, काफ़ी रेगुलरली आपको एक्शन में नजर आते हैं। इस बार भी होपफुली एक्शन में आपको वो नजर आएंगे डकेट। उन्होंने अपनी टीम की सिलेक्शन अपनी उस चीज़ की बुनियाद पे की। क्या हम अपनी टीम की सिलेक्शन, उस रमीज राजा को मैंने सुना कि अब हम T20 प्लेयर्स को टेस्ट में खिलाएंगे, फॉर गॉड से किस तरह की ये स्टेटमेंट है? इट इज़ अबाउट योर माइंडसेट। ये आप सिर्फ महज स्विच ऑन एंड ऑफ करके महक ये नहीं हो सकता। अगेन आपको ऐसे लोग ला के उन पोजीशंस पे प्लेस करने पड़ेंगे। अब खुदा ना खास्ता आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा के चला जाता है, एक अनयूजुअल सी बात होगी कि न्यूजीलैंड भी हमें हमारे होम सीरीज में आके हरा कर चला जाता है। न्यूजीलैंड ने तो कोई 7 रन या 6 रन पे बैटिंग नहीं की, वो टिपिकल टेस्ट क्रिकेट खेल के जाके आपको आपके स्टाइल की क्रिकेट में हरा कर जा रहे हैं। वहाँ हमें कौन सा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा? हमें अपनी क्रिकेट खेलनी है, हमें अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेंथ्स खेलनी है। प्रॉब्लम सिर्फ इस वक्त महक ये हो रही है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। साइमन डोल जाके हमें ताना दे के चले जाता है कमेंट्री में, खून खोल गया मेरा कि क्या ये बाबर आजम बना रहा है विकटें अपने स्टैट्स को बेहतर करने के लिए, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ से ये ऑर्डर्स आ रहे हैं? मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अगर यही कोई बात बैठा हुआ कानपुर टेस्ट के हवाले से ये बोल देता है कि रविचंद्रन अश्विन को अजाब हो जाता, उसको बैन कर देते, उसको बैन कर देते। थैंक यू सो मच अदील भाई। साइमन डूल ने जो बात की वो हमारे लिए ख़त्म नहीं चाहिए। उन्होंने सीधा कहा कि क्या बाबर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने अपने स्टैट्स बढ़ाने हैं इस रोड जैसी पिच पे खेल के? कमेंट्री पैनल में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे।